बीजेपी के इस घोषणा पत्र को याचना समझने की भूल मत कीजिएगा और ना ही वंदना। ये 2019 के चुनाव जीतने का प्रस्तावना है। वही नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर मनीषा बांगर, जो बीजेपी खेमे में बेचैनी और प्रधानमंत्री को परेशान कर दिया है। दरअसल नागपुर लोकसभा सीट पर 1952 से अब तक हुए तमाम 16 चुनावों में पुरुष प्रत्याशियों का वर्चस्व रहा है, लेकिन यह पहला अवसर है जब न सिर्फ महिला प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा बांगर ने चुनावी मैदान में कूदकर पुरुष वर्चस्व को चुनौती दी है। आज उनकी चर्चा हर गली में हो रही। इतना ही नहीं, मनीषा बांगर ने जहां बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी के कोर वोट में सेध लगाने का प्रयास की है, साथ ही बीजेपी खेमे में बौखलाहट पैदा कर दी है। वही कांग्रेस के नाना पटोले की भी नींद उड़ा दी है। मनीषा ने अपनी चुनावी एजेंडे और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर अपनी बिसात कुछ ऐसे बिछाई है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों में भी होश उड़ गए हैं। सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण में गहराई तक पकड़ रखने वाली मनीषा बांगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार है। उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति कुछ इस तरह से बनाई है कि उन्हें फेवर में नितिन गडकरी से नाराज ओवैसी और अनुसूचित जातियों के वोटरों का बड़ा हिस्सा उतर आया है, जबकि दूसरी तरफ मनीषा ने चुनावी मैदान में कांग्रेस के नाना पटोले की उम्मीदों पर भी पानी फेरने की हर संभव कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से नाराज वोटरों को अपनी तरफ मुखातिब किया है। इतना ही नहीं, मनीषा के चुनावी विषाद पर बहुजन समाज पार्टी के मोहरे भी हर इलाके में पीट रहे हैं। दरअसल मनीषा बांगर ने ओवैसी, एससी और अल्पसंख्यक समुदाय में जिस तरह से अपनी धमक दर्ज की है, उससे तमाम विरोधी पार्टियों के प्रत्याशी में खलबली मच गई है, क्योंकि जहां बीजेपी के प्रत्याशी नितिन गडकरी के प्रति ओवैसी और एससी समुदाय में नाराजगी है, वही कांग्रेस और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों के समीकरण को मनीषा बांगर ने पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। राजनीतिक गलियारों में भले ही मनीषा बांगर एक पहचाना नाम नहीं है, लेकिन सामाजिक आंदोलनों में अपने लंबे जुड़ाव और सामाजिक संरचना पर अपनी गहरी पकड़ बनाई है। वही उन्होंने चुनावी मैदान को साधने की ऐसी रणनीति बनाई कि उनकी इस रणनीति का आभास भी उन्हें विरोधियों को नहीं हो सका। उनके विरोधी उनकी इस रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उससे पहले ही उन्होंने बहुजन मतदाताओं में अपनी पैठ और अपना नेटवर्क फैला दिया। उनके इस प्रयास में सबसे बड़ी भूमिका मूल निवासी आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने निभाई है। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि पेशे से चिकित्सक मनीषा बांगर बीते 20 वर्ष से बामसेफ और मूल निवासी संघ जैसे सामाजिक संगठनों के नीति निर्धारण करने वाली कोर टीम का हिस्सा रही है। वह लगातार बिना प्रचार प्रसार के अपने मिशन में लगी रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम इस चुनावी कैंपेन में देखने को मिल रहा है। वह कहती है कि उनके इस प्रयास का असर अंडरकरंट के रूप में महसूस किया जा रहा है। नागपुर लोकसभा का प्रथम चरण में 11 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। पिछले 2 पखवाड़े से मनीषा अपनी चुनावी अभियान में जुटी है। अपने चुनावी अभियान से मिल रहे फीडबैक से वो काफी उत्साहित और आशावादी है। लिहाजा चुनावी समर है, बीजेपी ऐसे ही लोगों को गुमराह करती रही है, लेकिन बीजेपी को सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता भी अब समझदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।